हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। कॉलम वन एंड कॉलम टू को हमें मैच करना है। दैट इज हुलास, पुल्स इज योर जोहार्स, टेहरी डैम, हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, बायोमास, कोल एंड पेट्रोलियम, फॉरेस्ट एंड स्टेक होल्डर, गंगा। हमें करेक्ट कॉलम वन को कॉलम टू के करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है और हमें आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अभी मल्टीपल की कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल की कॉन्सेप्ट है। दैट इज योर पुल्स, देन तेहरी डैम, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम एंड स्टेक होल्डर। ये मल्टीपल अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बना के पूछे, कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट भी क्या है, मल्टीपल से। तो हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन ए है दैट इज कुल्स। कुल्स, तो कुल्स इज ट्रेडि कुल्स इज एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। कुल्स, कुल्स क्या है? एक एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है इन हिमाचल प्रदेश। जो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते थे। हिमाचल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ओके, सो कुल्स जो थे वो एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से जो हिमाचल प्रदेश में यूज होता था टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट वी कैन यूज दैट वाटर इन नियर फ्यूचर। तो कुल्स कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश। ये एक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक था। तो ए का क्या आना चाहिए? ए का आना चाहिए टू। देन तेहरी डैम, दैट इज बी। बी इज तेहरी डैम, तेहरी डैम। बी इज तेहरी डैम, तेहरी डैम। नाउ तेहरी डैम इज अ डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड, जो कंस्ट्रक्ट किया था अराउंड द गंगा रिवर, अराउंड द गंगा रिवर। ओके, सो बी का आना चाहिए 5, बी का आना चाहिए 5। देन सी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। सी इज डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। नाउ डॉक्टर राजेंद्र सिंह built around 8,600 जोहार्स इन राजस्थान। इन राजस्थान, जोहार्स का मतलब क्या होता है? जोहार्स का मतलब होता है परकोलेशन पॉन्ड्स। ठीक है, जहाँ पे मतलब और इन राजस्थान, ये एक आप ये समझ सकते हो कि जोहार्स जो होते हैं इनमें पॉन्ड्स बनाए रहते हैं। नेचर में, नेचर ने पहले से ये नेचुरली पॉन्ड्स बने हुए हैं और इस पॉन्ड्स में वाटर क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अराउंड 8,600 जोहार्स बनाए थे राजस्थान में। जो जोहार्स बनाए थे राजस्थान में, जो वाटर्स को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे और उन वाटर्स को फिर वो जो गांव थे विच इज अराउंड 1,000 विलेजेस में इन्होंने ये जोहार्स बिल्ड किए थे राजस्थान में। और 1,000 विलेज में इन्हीं जोहार्स में जो वाटर स्टोर होता था वो फर्दर यूज होता था अदर पर्पसेस में, जैसे इरिगेशन हो गया, जैसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो गया। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने जोहार्स बिल्ड किए थे राजस्थान में। ठीक है, तो सी का क्या जाएगा? सी का जाएगा 1। ओके, देन कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। नाउ कोल एंड पेट्रोलियम, दिस इज अ फोसाइल फ्यूल। ये कैसे बनते हैं फोसाइल फ्यूल? जब भी बायोमास, बायोमास ऑफ जो प्लांट एंड वाटर्स है, सॉरी प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनका जब भी डिग्रेडेशन होता है, उनका जब भी डिग्रेडेशन होता है तो आपके कोल्स एंड पेट्रोलियम्स ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं।
तो डी का क्या आना चाहिए, डी का आना चाहिए डी कोल एंड पेट्रोलियम इज योर बायोमास, डी इज 3। एंड लास्ट फिफ्थ दैट इज ई स्टेक होल्डर। नाउ स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है एनी ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन जिनको उन प्रोजेक्ट से बेनिफिट हो। जहाँ पे फॉरेस्ट को कट करके कोई प्रोजेक्ट बनाने वाला है, तो वहाँ पे कुछ लोकल पीपल्स होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उन्हें प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट दैट प्रोजेक्ट। उनकी बातें हमें सुननी पड़ती है, वो जो बोल रहे हैं हमें उन्हें ध्यान में रख के पूरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उस एरिया का, वो प्लान करके फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिसमें आपको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। तो स्टेक होल्डर्स नॉर्मली, स्टेक होल्डर्स में फॉरेस्ट, जब भी फॉरेस्ट को कंजर्व करना हो या किसी फॉरेस्ट को कट कर रहे फॉर डेवलपमेंट, तो उनसे पहले वहाँ के जो लोकल पीपल्स है उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उनकी भी जो बातें हैं, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंसिडर्ड होता है। उसके हिसाब से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट होने वाला है, उसे उस हिसाब से प्लान किया जाता है, जिसमें आपका इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन हो और इकोनॉमिकली हमारा ग्रोथ भी हो। तो उसमें एनवायरनमेंट को सबसे प्रायोरिटी पे रखा रहता है, और कैसे हम उस एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं वो पूरा प्लान करके ही फिर वहाँ पे डेवलपमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो स्टेक होल्डर्स की बातें सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में मानी जाती है। तो स्टेक होल्डर्स नॉर्मली किसके साथ मैच हो रहा है, दैट इज फॉरेस्ट के साथ। ओके, क्योंकि फॉरेस्ट को भी जब भी कंजर्व करना हो तो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एनी ग्रुप ऑफ पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहा है उन प्रोजेक्ट्स को, और उन प्रोजेक्ट्स में जो भी हेड्स है उन्हें उनकी बातें सुननी पड़ती है और उस हिसाब से पूरा फिर डेवलपमेंट रेडी करना पड़ता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसलिए स्टेक होल्डर्स हमेशा फॉरेस्ट के साथ आएंगे। तो ए है आपका टू, दैट इज कुल्स हिमाचल प्रदेश विच इज एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। टेहरी डैम जो गंगा रिवर के बाजू गंगा रिवर के आजू बाजू में कंस्ट्रक्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिन्होंने जुहाट्स बिल्ड किए थे राजस्थान में। कोल एंड पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस होता है जब भी बायोडिग्रेडेशन होता है आपके बायोमास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो बरीड हुए हैं अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर अगो, उनका जब भी डिग्रेडेशन होता है तो कोल्स एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है जो एज अ फ्यूल यूज होता है हम कुकिंग के लिए, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्रा। और स्टेक होल्डर्स मतलब एनी ग्रुप ऑफ पीपल्स, जब भी वो उनकी जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तभी। तो ए का क्या जाएगा, ई का क्या जाएगा 4। तो ए का जाएगा 2, बी का जाएगा 5, सी का जाएगा 1, डी जाएगा 3 के साथ और ई जाएगा 4 के साथ। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।